बेसन का चीला बनाना तो लगभग सभी को आता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा बेसन वेज चीला बनाया है जो टेस्टी भी हो, फ्रेश वेजिटेबल से भरा हुआ भी, और ब्रेकफास्ट हो या शाम का नाश्ता, खासकर बारिश के मौसम में एकदम परफेक्ट लगे? तो चलिए आज बनाते हैं कुछ थोड़ा अलग। और अब आएगा इस चीले का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सबसे पहले हम लेंगे लगभग 100 ग्राम मूंग दाल। मूंग दाल को अच्छी तरह से पीसकर एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इसे बिल्कुल पतला नहीं पीसना है। पेस्ट में हल्का सा दरदरा टेक्सचर रहना चाहिए ताकि हमारे चीले का टेक्सचर भी बिल्कुल ऑर्डिनरी चीले से थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग रहे। बस जब पेस्ट तैयार हो जाए इसे एक बोल में निकाल लेंगे और अब इसी में हम ऐड करेंगे हमारे चीले के बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स। अब इस पेस्ट में हम ऐड करेंगे कुछ फ्रेश और फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले लेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, साथ में थोड़ा सा ताज़ा पुदीना और हरा धनिया। इन सभी को एक साथ अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इससे एक फ्रेश और एरोमेटिक सा ग्रीन मिक्सचर तैयार हो जाएगा जो हमारे चीले के पेस्ट को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। अब इस तैयार किए हुए मिक्सचर को मूंग दाल के पेस्ट में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमारे चीले का बेस और भी फ्लेवरफुल हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आधी सी अजवाइन और थोड़ी सी हींग। इस मिक्सचर में ऐड करेंगे लगभग 200 ग्राम बेसन। अब बेसन को धीरे धीरे मिक्स करते हुए जरूरत के हिसाब से हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाइए और साथ ही पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स करते जाइए। हमें इसका कंसिस्टेंसी ना बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत पतला, बस एक मीडियम कंसिस्टेंसी का स्मूथ पेस्ट चाहिए जिसे हम आसानी से तवे पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकें। तो आप वीडियो में देख सकते हैं हमने मीडियम फ्लेम पर तवा गरम करके इस पर बैटर अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया है। बस ध्यान रखिए फ्लेम लो या मीडियम ही होनी चाहिए, बहुत तेज फ्लेम पर चीला बिल्कुल ना बनाएं। अब इस चीले को और भी कलरफुल और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटी हुई फ्रेश वेजिटेबल्स। सबसे पहले थोड़ी सी पालक, फिर प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और ताज़ा टमाटर, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। अब पलटे की मदद से इन वेजिटेबल्स को हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि ये चीले के साथ अच्छी तरह सेट हो जाएं। अब सबसे ज़रूरी बात, इस स्टेप में बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। चीले को आराम से लगभग 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। जब नीचे से चीला अच्छी तरह कुक हो जाए और एजेस थोड़ी सी रिलीज होने लगे तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से साइड से हल्का हल्का पलटे की मदद से इसे निकालना शुरू करें। अगर ज़रूरत लगे तो साइड्स पर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से बीच से फोल्ड करके सर्व कर सकते हैं या फोल्ड करने के बाद छोटे पीसेस में कट करके भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहा है हमारा मूंग दाल बेसन वेज चीला। बस कुछ ही देर और हमारा डिलिशियस वेज चीला बिल्कुल अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगा। तब तक अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप अगली कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे। और ऐसी ही टेस्टी होममेड रेसिपीज के लिए श्रीनाथ जी की रसोई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो चलिए अब हमारे टेस्टी वेज चीला को सर्व करते हैं। आप इसे फ्रेश हरी चटनी के साथ या फिर टमाटर और इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टमेटो सॉस के साथ भी इसका मजा ले सकते हैं। अब आपकी बारी है इस टेस्टी और होलसम चीले की रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में फिर कुछ नया और टेस्टी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।